जी, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी, जी आ रही है। ट्रूथ सीकर सबसे साहब पहले तो बताइएगा कि मैं क्या आपका स्टैंड पॉइंट है? आप एथियस्ट हैं, थीइस्ट हैं, मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम थीइस्ट हैं, सो फोर्थ, एग्नोस्टिक हैं, सर मैं डीइस्ट तो हैं? मालिक कमाल के साथ जो आपकी डिबेट हुई थी फरवरी में, वो सुनने के बाद जी, मैं तो आपका फ़ैन हो गया हूँ, सच्ची बात है। और थैंक यू सर, मैंने बहुत-बहुत आपको शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने मुझे कन्विंस किया उस मामले में, मुझे बड़ी हैरत है कि बड़ी खूबसूरत तरीके से यदि जो पॉइंट्स एवोल्यूशन के ऊपर जो मेरे सवालात थे, वो आपने सिर्फ चंद सेकंड्स के अंदर जब उनको रिस्पॉन्ड किया है, तो मुझे ऐसा लगा यार जैसे ये भी एक एस्पेक्ट है, वो मेरी आँखों से क्यों दूर चला गया, मैं क्यों नहीं इसके ऊपर सोच रहा था। खैर मैं एथियस्ट तो नहीं था, यू आर वेरी काइंड सर। मैं तो शुरू से ही मुसलमान हूँ, लेकिन आपको पता है कि जब हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हो तो एक टनल है, एक ऐसी जी, अंधेरी टनल जिसमें आप जाएंगे तो आपको कहीं पर रोशनी है, कहीं पर रोशनी नहीं है, तो आपको नजर नहीं आता। जी, कुरान ने बड़े खूबसूरत तरीके से उसको बयान किया है सूरह बकरा में कि ये लोग जो हैं ये अंधे हैं, तो उस अंधेरी रात में जिस वक्त बिजली कड़कती है तो इनको ऊपर से रोशनी नजर आती है, तो इस रोशनी में ये थोड़ी देर चलते हैं आगे और फिर रुक जाते हैं, उनको आगे ऐसा कुछ ही। नजर नहीं आता। तो जो यानी अल्लाह का नूर है ना, तो वो तो लाइट ऑफ हो नूर तो ही रुक नूर है। जाते हैं। तो बहरहाल हाँ ऐसे ही। तो बहरहाल मैं असल में 2-3 रिक्वेस्ट करना चाहता अच्छा, हूँ, एक ये क्वेश्चन मिसाल करना जो चाहता है हूँ। तो सिकर भाई मादरत, ये मिसाल जो है ये मुनाफिकीन के लिए दी गई है, ठीक है? जी जी जी, मसलहुम उन्हीं उन्हीं कमसल उन्हीं की बात कर जन्नत। रहा हूँ। जी, जी जी, ठीक उन्हीं हो की गया, बात कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर ठीक हो रहा गया। हूँ। वो उन्हीं पर मिसाल है कि वो लोग जो हैं, जैसे आप देखें ना, अगर हम साइंस को देखते हैं, साइंस में एक दिन पता लगता है यार ये डिस्कवरी होगी, तो सारे एथियस्ट खुश हो जाते हैं, ओहो ये होगी जी डिस्कवरी। फिर अचानक पता लगता है नहीं यार ये डिस्कवरी तो हुई नहीं थी, इसमें तो असल में ये जबरदस्त, प्रॉब्लम निकला है, जबरदस्त, वो फिर जबरदस्त। अंधेरे में चले जाते हैं। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूँ। एनीहाउ मैं कैसर राजा साहब से एक दो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करनी है और एक क्वेश्चन है मेरा। रिक्वेस्ट ये है कि ये जो हम इस तरह की स्ट्रीम्स करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है जैसे कम है। ये शायद हफ्ते में एक दफ़ा है, या शायद 2 हफ्ते में एक दफ़ा है। मेरे ख्याल में ये तकरीबन हर रोज़ या हर दूसरे दिन होनी चाहिए। आप ना करें, लेकिन हमारी जो टीम है, जिस तरह ये मुख्तलिफ लोग हैं, जैसे आमिर आमिर भाई हैं, या जिस तरह आप ही की टीम में कोई और हैं जो थोड़े बहुत इस मामले में कुछ रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो उनको चाहिए यार एक स्ट्रीम बनाएँ जिसमें सारे लोग आएँ और अपना गुबार निकालें। असल में ये गुबार है जो ऐसा लगता है जैसे घुटन हो रही है, इस घुटन को ख़त्म करना है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप चूँकि लीड कर रहे हैं राजा साहब, तो मैं चाहूँगा कि आप कुछ इस तरह का कुछ सिलसिला कर दें। आप चाहे खुद ना करें कि हफ्ते बाद आएँ, लेकिन कुछ सिलसिला इस तरह का करेंगे ताकि ये एक फ्रीक्वेंटली जो है वो होना शुरू हो जाए। एक तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। आप अगर उसमें रिस्पॉन्ड करना चाहें प्लीज़। जी, जी, मैं ज़रूर अर्ज़ करता हूँ। देखिए, जो आपने कहा लीड करने का, तो लीड हम ये एक गलतफ़हमी है। मैं तो बेसिकली पता भी नहीं था कि जिस लेवल पे आमिर हक साहब हो गए, अतर भाई हो गए, मुफ्ती यासरुद्दीन वाजिदी साहब हैं, इस्लामिक अवेकनिंग है, कि इस लेवल मुझे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन थी कि जब मैंने ये पाकिस्तान में डिप्लोमेसी का काम स्टार्ट किया तो मुझे था कि ये बाकी लोग कहाँ पे हैं? ये मज़हब पे इस तरह से अटैक कर रहे हैं, वेयर आर दे? ये तो गालिब कमाल की डिबेट के बाद पता चला कि एक्चुअली मैं ही अकेला था, जो जिम्मे गफ़ीर है वो तो अपनी जगह पे बड़े हाई लेवल पे काम कर रहा है। और वहाँ पे जो है वो हम, अल्लाह का शुक्र है कि मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाजिदी साहब हैं, उनके सुपरविज़न में हम तहकीक करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। आमिर हक हैं, अ, बहुत ही डीपर नॉलेज रखते हैं, जो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट है नहीं, उस पे, नहीं, 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 नहीं सर, उस पे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं सर, ऐसे नहीं, मैं खुद जो आपसे सीखता हूँ, इसलिए मैं पब्लिकली कह सकता हूँ कि मुझे जब नहीं। इश्यू होता है तो मैं जो व्हाट्सएप पे आपसे जो लंबे-लंबे वॉइस नोट आपको भेजता हूँ, देयर इज़ नो हार्म एंड देयर इज़ नो शेम इन एक्सेप्टिंग के मैं आपसे बहुत सीखता हूँ। अलैना हैं, शी इज़ अ लिटरली अ सॉर्ट ऑफ जैसे जैसे कहते हैं कि हवा का एक ताज़ा झोंका है, कि हम तो सारे बड़े, आमिर भाई को तो नहीं कहूँगा बोरिंग, लेकिन हम जो है ना थोड़े बोरिंग लोग, थोड़े से संजीदा से देयर वी हैड कैसर भाई, मैं आपकी नंबर ऑफ डिबेट पीपल। पे आपको याद है जब फर्स्ट टाइम आपके पास आया था जी, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह राब्ता जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इतना मैच्योर हुआ कि अब उसको आप ये कह सकते हैं कि शब उरूसी, बल्कि हनीमून पीरियड भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्रॉस हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उस वक़्त मैंने एक जुमला कहा था, उस डिबेट के बाद मैंने कहा था, ज़रा सी बात पे बरसों के यराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। पहचाने यानी उस गए। डिबेट में हमें बड़े-बड़े कीमती माशाल्लाह जो है वो हीरो से तारुफ करवाया। तो उसमें से वन ऑफ दोज़ डायमंड्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अमंग दोज़ डायमंड्स अल्हम्दुलिल्लाह वो आप थे, अ जेम ऑफ अ वेरी काइंड सर। पर्सन माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे इस हवाले से। और हम आपसे सीखते हैं सर, हम आपसे सीखते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि मैं एक दफ़ा बात हो रही थी तो मैंने कहा कि अब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, अब टीम माशाल्लाह इतनी ज़्यादा इवॉल्व हुई है, नॉट डार्विनियन काइंड ऑफ एवोल्यूशन, मगर नेचुरली इस तरीके से इवॉल्व हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि जी, अब हम अपनी टीम के अंदर हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह एक एक्सपर्ट पाते हैं कि अगर कोई किसी किस्म की कोई चीज़ आती है तो हम उसको रेफर कर सकते हैं। मैंने एक दो दफ़ा लाइव स्ट्रीम में भी गालिबन कहा कि अगर एवोल्यूशन के ऊपर कोई इशू आएगा या साइंटिफिकली कोई इशू आएगा तो मैं ऑब्वियसली रेफर करूंगा कैसर भाई को। और अगर आप आइम्मा की सीरत पढ़ें
ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि इल्मी रवैया, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटजी क्या होती है या साइंटिफिक मेथोडोलॉजी क्या है इस सवाल, यानी साइंटिफिक अप्रोच क्या है इल्म के हवाले से एकेडमिया की। तो इमाम अबू हनीफा के पास कूफा के अंदर एक बंदा आया और उसने हदीस के बारे में पूछा, तो इमाम अबू हनीफा ने रेफर किया मदीना इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह के पास। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने हुज्जतुल अल बालिगा, जो मार्कतुल आरा और फकीदुल मिसाल किताब है हुज्जतुल अल बालिगा, उसमें पूरा एक बाब बांधा है अल इंसाफ बैन अल इख्तलाफ, उर्दू में छपा है। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अम्मा का आपस में ताल्लुक किस तरीके से था। फिर आप इब्न तैमिया की किताब पढ़े रफ़ुल मलाम अन अइम्मतिल आलाम, उसमें उन्होंने जिक्र किया कि अइम्मा किस तरीके से एक दूसरे को नॉलेज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करते थे, किस तरीके से ट्रैवल किया करते थे, किस तरीके से ट्रैफिक होती थी एक दूसरे के स्टूडेंट्स की यहाँ जहाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली। और स्पेशलिटी का ये भी जो है अपने अपने एरियाज का, उसका फायदा भी यही है कि इंसान जो है वो एक डाइवर्सिटी उससे आती है। दैट्स वेरी वेरी ट्रू। जी एलेना, सॉरी आप कुछ कह रही थी। ठीक है, वो मुझे कभी कभी ऐसा लगा है मेरा शुक्रिया जो है ना वो आप लोगों को बुरा ना लगने लगे कि हमें रोक रही है, अब वो जिसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन निकलना शुरू हो जाएगा। ट्रुथ सीकर साहब, आपका सवाल हो गया तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मुझे एक कमेंट भी आया है कि मैं एथियज्म पे ही बात करना चाह रहा हूँ लेकिन स्टेज फुल है, तो आई फील बैड कि हमने जिनके लिए रखा है प्रोग्राम तो वो उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जी सर। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़ के उसके बाद मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ वो, फिर उसके बाद अगर रिस्पॉन्ड करना चाहें राजा साहब तो उनकी मर्जी है। अच्छा, एक क्वेश्चन तो मेरा ये है कि मैं ये 4 उलमा है, मैं उनके नाम लेता हूँ, अगर आप उनके ऊपर कुछ बोलना चाहें, आपकी उनके बारे में क्या राय है। इसमें डॉक्टर सरार अहमद साहब हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, जावेद अहमद गांधी साहब हैं, और इंजीनियर मिर्जा साहब भी आजकल आलम तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो चूंकि जवानों के अंदर बड़े मकबूल हैं, तो उसमें अगर आप चारों के बारे में कुछ बोलना चाहें एक। और दूसरा एक छोटा सा क्वेश्चन कि अगरचे कि वो होगा तो बड़ा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मैं आपसे वो पूछूँ, क्योंकि इस वक्त वो काफ़ी काम लगा हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, आप अपनी कंटिन्यू करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कमेंट इस पे बड़ा मुख्तसर करूंगा कि मेरे जो पब्लिक डिसएग्रीमेंट्स हैं गांधी साहब से वो मैं छुपाता नहीं हूँ, इसलिए कि उनकी कुछ बातें वैसे वो आलिम दीन है, मैं उनके एहतराम करता हूँ, कुछ उनकी बातें ऐसी हैं, अप्रोच उनकी टुवर्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जिससे मैं मुतफिक नहीं हूँ। बाकी जिन साहिबान का आपने नाम लिया, देखिए मैं बॉर्डर का सिपाही हूँ, मुझे दुश्मन की तरफ मुंह करके खड़ा रहना अच्छा लगता है, ये मेरे घर की चीज़ें हैं वो सब अच्छी हैं। दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से। अच्छा, इस पर मैं एक चीज अर्ज कर सकता हूँ, एक चीज। अच्छा, ये दोस्त ने एक बात की थी, ये उलमा के हवाले से राय, ये चीजें तो कैसर भाई ने तो बड़ी प्यारी उस पर बात कर दी। देखें, ये जो है ना किसी खास शख्सियत के बारे में ये राय लेना कि मुझे नहीं पता आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे, अगर वो पूरी बात हो जाती। नॉर्मली लोग जब कह रहे होते हैं तो वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर शख्स की फलां आलिम के बारे में ओवरऑल उसका व्यू क्या है, कि ये कैसे आदमी है कैसे नहीं है। तो कैसर भाई हों, क्योंकि मैं इनको सुन चुका हूं और इन्होंने आज भी इस चीज को बड़े तसल्ली से वाज़ेह किया है, और ओवरऑल एक मुसलमान का व्यू क्या होना चाहिए, किसी भी आलिम दीन या किसी भी शख्स की अप्रोच कैसी होनी चाहिए उसकी तरफ, वो ये होनी चाहिए कि वो बंदा दलाइल के मैदान में, अगर वो मुसलमान है तो कुरान और सुन्ना के उसूल पर किस तरीके से वो काम करता है। अगर कोई बात उसकी जेन्युइनली कुरान और सुन्ना के ऊपर खड़ी है तो उसको कबूल कर लेना चाहिए, नहीं खड़ी तो भाई बड़े से बड़ा शेखुल इस्लाम हो, भाई नहीं मानता, एक मुसलमान नहीं मानेगा उसको, वो कलमा तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। समर मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा। हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।